नई पीढ़ी के लोग हैं और देश उनका है। शहीदी परिवारों को न्याय दो, अभी तो ये अंगड़ाई है। ऐसी जगह पर मैं खड़ा हूँ, वो जो जगह अपने आप में कहती है, बहुत बड़ी कहानी कहती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक ट्रस्ट। ये पीछे जो 7 नंबर की बिल्डिंग है ना, ये वही बिल्डिंग है जिसमें बैठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, गांधी जी ने, बड़े बड़े नेताओं ने, और खासकर सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें रहते थे पीछे। उसके आगे आज पटेल सेना कह लूँ या गुर्जर सेना कह लूँ या अल हिंद पार्टी कह लूँ या देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानियों की संतानें कह लूँ, क्या कहूँ इनको। आज इनको जंतर मंतर पे आते देखता हूँ तो दिल हृदय से भर जाता है, दुख से भर जाता है। ऐसे लोग देखिए, इन कितने मासूम लोग खड़े हुए हैं, देश के कोने कोने से आए हैं और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इनको इनका सम्मान दो। ये वही समुदाय है जिसको क्रिमिनल ट्राइब बना दिया गया। ये वही समुदाय है जिसने इतना अत्याचार देखा अंग्रेजों का कि शायद किसी और समुदाय को नहीं देखा गया। ये वही समुदाय है जिसने राय बहादुर की उपाधि नहीं ली। ये वही समुदाय है जो घिसट घिसट कर लड़ कर अंग्रेजों से लड़ता रहा और अपनी जान दे दी, लेकिन उनके सामने हार नहीं मानी। ऐसे ही समुदाय के कुछ लोग हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, ओमकार जी, और भी हम साथी हैं, कार्यक्रम के आयोजक भी हैं हमारे साथ। लेकिन मैं इनके पास आता हूँ, फिर मैं आपके पास आऊँगा। सर, इतना ज़बरदस्त आपका ऑरा है, आपके पास इतना ज़बरदस्त इतिहास है, उसके बाद जंतर मंतर पर खड़े होते हैं, कैसा महसूस होता है, क्या लगता है आपको? देखिए, हमें यहाँ जंतर मंतर पर आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये आवाज़ हम पूरे देश को पहुँचाना चाहते हैं और ये हमारा मीडिया यहाँ से पूरे देश को, विदेशों के लिए पहुँचाता है। इसलिए हमें यहाँ इस मीडिया से सहारा लेकर के, मीडिया के माध्यम से इन गरीबों की आवाज़, स्वतंत्रता सेनानी जातियों की आवाज़, स्वतंत्रता सेनानी जातियाँ जिन्हें हम विमुक्त जनजातियाँ कह सकते हैं, घुमंतु कह सकते हैं, अर्धघुमंतु कह सकते हैं, ये देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले हैं। इसलिए इनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है। अब तक सरकारें गूंगी मैरी रहीं और ये सरकारें तो बिल्कुल सारे रास्ते बंद करके चुप बैठी है और केवल लूट खसोट में लगी हुई है। इसलिए हम सरकारों से अवगत कराना चाहते हैं कि ये सरकारें सुधर जाओ, अन्यथा ये देश पहले की तरह फिर क्रांति पर आ जाएगा और इस देश से आप लोगों को वही गद्दारों की तरह भगाया जाएगा जैसे अंग्रेजों और विदेशियों को भगाया गया था। काले अंग्रेजों भारत छोड़ो की बात हो रही है। अल हिंद पार्टी, हरी मिर्च आपका सिंबल है। किसको खिलाएंगे ये मिर्च और किसको खिलानी है आपको ये मिर्च? तो आप बड़ा बिंदास बोलते हैं, तो कह दीजिए आज डॉक्टर साहब। देखिए, मिर्च खाने पर, हरी मिर्च खाने पर बीमारियां नहीं होती हैं। हाँ। और जबान साफ हो जाती है। हाँ। जो असेंबली पार्लियामेंट में उनकी जबान नहीं खुलती है, हाँ। तो उन्हीं को खिलाएंगे। असेंबली पार्लियामेंट में शहीदी को, वंशजों को आज पेंशन मान सम्मान लागू करो। ये लगातार आप जब करें न्याय की याचिका की बात करते हैं, तो मैंने तो सुना था याचिका नहीं, याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। तो वो संग्राम वाली बात कहाँ है? याचिका कब तक करते रहेंगे? कोई सुन ही नहीं रहा। नहीं, हमारे वकील साहब हैं, माननीय W.C. मुंडन जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल हिंद पार्टी के। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ गए? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ? वकील साहब, याचना नहीं अब रण होगा, कब बोलेंगे इसको? याचना करते रहेंगे, याचिका लगाते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी लगाते हैं, डॉक्टर साहब लगाते हैं, वकील साहब लगाते हैं, होता ही नहीं कुछ। क्या कहेंगे? वो समय आ चुका है। अब जनता जाग चुकी है, अपना हक मांगने के लिए लड़ाई लड़ रही है। और इस लड़ाई का नेतृत्व हमारे डॉक्टर गुर्जर ओमकार नाथ कटियार जी कर रहे हैं, एक अल हिंद पार्टी के प्लेटफार्म से। और इनके दूसरे साथी बाल स्वरूप गुर्जर जी जो एडवोकेट हैं मथुरा में, वो जो हमारी जातियां हैं। और अल हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पटेल साहब हैं, निर्मल पटेल जी, ये अब इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं। और वो समय निश्चित है, अब वो समय निश्चित आ चुका है। 2027 में विधानसभा चुनाव और 2029 में लोकसभा चुनाव। अब की बार अल हिंद पार्टी की सरकार, अल हिंद पार्टी की सरकार बनेगी अब की बार भारत। अच्छा, देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई पार्टी भी है और भी है, ब्रिगेड है। और आप तो खुद ही, आपका नाम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तो मुझे, वो मुझे पता है। मैं इनके पास आता हूँ, आपके नाम में भी पटेल है।
और वल्लभ भाई पटेल के स्मारक के सामने आप खड़े हुए हैं। पीछे वल्लभ भाई पटेल बैठते थे। क्या ऊर्जा आ रही है? वो पटेल का जो लोह पुरुष कहते थे, वो ऊर्जा आ रही है अंदर? कर दोगे? 100% आ रही है, ऊर्जा आ रही है। कर दोगे? और बिल्कुल कर देंगे हम। आर पार कर दोगे? आर पार करके दिखा देंगे। अच्छा। हम दिखा देंगे कि पटेल ना पहले कमजोर थे ना आज कमजोर हैं। हाँ। सरदार पटेल ने जो ऐसे करके लौह दिखाया, पुरुष नहीं कहा गया है। ऐसे लौह पुरुष नहीं कहा गया। राजा महाराजाओं को साइड लगा दिया और सभी लोगों को एक ऐसे नहीं किया था। हाँ। उनके अंदर दम थी, हाँ। दमखम थी, दिमाग था। हाँ। और ये हम दिखा देंगे कि नहीं, कुर्मियों में कितनी ताकत है, पटेलों में कितनी ताकत है। हाँ। करके दिखा देंगे। गुजरों में, कुर्मियों में, पटेलों में, सब है तो एक ही समाज के। सब पटेल एक ही समाज है, सब पटेल। क्या कहेंगी आप? रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड नाम ही काफी है, उससे ही जोश आ जाता है। क्या कहेंगी? मैं यही देशवासियों से कहना चाहूंगी, इतना दिन तक जो सब लोग चुप बैठा था, अब चुप नहीं रहना है, एकजुट होकर हम सबको लड़ना है। हाँ। और अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी है, जिसके लिए सबको अब जागरूक होनी पड़ेगी। क्या नाम है आपका? और ये पगड़ी बता रही है कि हरी मिर्च के साथ साथ पगड़ी भी ऊंची रहेगी। मैं डॉक्टर वीएन पाल हूँ वो देखो। और मैं देश की तमाम समस्याओं को लेकर के चिंतित हूँ। और कौन है? हमारे देश के जो हालात बन गए हैं, पूरा देश जल रहा है, मानवता करा रही है। बच्चे जवानी से पहले बुढ़ापे में प्रवेश कर रहे हैं, माताओं और बहनों की असमन लुट रही है। मुट्ठी भर लोग अपने घर में, बाकी किराए पर हैं या सड़क पर हैं। करने वाले हैं, किसकी गलती है? कौन रक्षा? हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, संविधान और संविधान की रक्षा करने वालों में हमें ये देखना पड़ेगा। जिस मकान की छत के क्या लगता है कि आम आदमी को अब मसाल उठा लेनी चाहिए? मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या लगता है आम आदमी को, क्योंकि अब ये नेताओं से तो कुछ हो नहीं रहा है, अलित पार्टी जैसे आम आदमी को चाहिए? ताकत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत रंग लाएगी। और हमारे सरकार, ये भाजपा सरकार है, तो रोजगार को नहीं दे रही है। और जो नियम बनाती है वो बीच में बंद कर देती है। जैसे कि श्रम कार्ड बनाती है, और उसका नियम है कि जो मर जाता है एक्सीडेंटल, उसको 2 लाख का बीमा मिलेगा। लेकिन 2022 में इसमें बंद कर दिया बीच में। काफी लोग स्टूडेंट से खत्म हो गए, लेकिन उनको अभी तक लाभ नहीं मिला है। जो नियम बनाती है, सारे नियम बीच में बंद कर देती है। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामचंद्र पाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अहिल्याबाई ब्रिगेड। मैं कानपुर से चल करके मैं आया हूँ। और यहाँ पर आज हमारी मीटिंग लगी हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सारे कर्मचारी अब इस समय जो भी मनमानी सारे कर रहे हैं, किसी की आवाज को पकड़ने में उनको डर लगता है और समय बर्बाद हो रहा है। हमारे किसान भाई बहुत रो करके अपना जीवन का गुजारा कर रहे हैं। उनके साथ में घोर अन्याय हो रहा है। कहीं तो फाल्ट हो रहा है बिजली विभाग में, कहीं पानी में हो रहा है, और कहीं मजदूरों के साथ किया जा रहा है। मैं रामचंद्र पाल, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कानपुर देहात, तहसील रसूलाबाद, ब्लॉक रसूलाबाद, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर से मैं बोल रहा हूँ। क्या कहोगे डॉक्टर साहब? अब आप कटियार साहब, ओंकार साहब, क्या कहूँ आपको? अब तो आप ही के कंधों पे जिम्मेवारी आ गई है सारी। नहीं, हमारे कंधे पे नहीं है। मैं सिर्फ एडवाइजर हूँ। हाँ। और नई पीढ़ी के लोग हैं और देश उनका है। उनको सिर्फ समझाएंगे, रास्ता दिखाएंगे। मैं सिर्फ महाभारत के लिए अर्जुन तैयार करेंगे। मैं सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य का रोल अदा करूंगा। चाणक्य हो गया? बिल्कुल, चाणक्य बाप है। चाणक्य बाप? हाँ, चाणक्य बाप है। और हमने, क्योंकि अगर बाप ना होता ये सब नहीं निकाल लेते। ये जैसे कोई नहीं निकाल पाया, हमने निकाला है। तो उनके बाप हैं, कितने गड्ढे दबाया, हमने निकाला। अब याचना नहीं, रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। क्या याचना? बिल्कुल संग्राम होगा और उनके अधिकार उनके कदमों पर होंगे। देश के नागरिक अधिकार उनके कदमों पर होंगे। देखिए क्या बात कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। अलित पार्टी के लोग हैं, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई इन्होंने लड़ी, इनके पूर्वजों ने लड़ी। अपनी पेंशन की बात कर रहे हैं, अपने सम्मान की बात कर रहे हैं, और मुआवजे की बात कर रहे हैं कि जो जमीन कब्जा ली वो उसको मुआवजा दो। संसद भवन से लेकर सब इन्हीं की जमीन थी, और इसको जब कब्जा लिया गया तो उसका मुआवजा 10 करोड़ की बात मैंने सुनी इनके मुंह से। अब जिसको जमीन मिलेगी, नहीं तो मुआवजा मिलेगा, क्योंकि अब देश के अंदर अन्याय नहीं होगा। अब देश के अंदर सबका सम्मान सुरक्षित होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए वॉइस फाइल।